गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस्ट 247। आप सभी का प्रोवेस्ट 247 में अभिनंदन है। आपका चैनल जो प्रोवेस्ट 247 है, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 कि किस तरह के रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो आज वीडियो होगी वो पूरी हिंदी में होगी। पूरी हिंदी में डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कराने के लिए। बट हम जिसको जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हम क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया करेंगे। ठीक है ना। तो मेरे पास जो भी फैसिलिटीज़ मैं आपको पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज क्या है, सबसे पहला आसान क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है आशा तथा मीरा की आय का अनुपात, मीरा की आय का अनुपात, आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है तथा उनकी कुल आय, उनकी कुल आय 40,000 रुपये है। तो मीरा की आय ज्ञात कीजिए, मीरा की आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में ये कहना चाह रहा है, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या कर देते हैं, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ आशा एंड मीराज आर 5:3। Asha and Meera's are 5:3 and their total income is 40,000 rupees. Find the income of मीरा। मीरा की इनकम क्या है। ठीक है ना। तो बड़ा आसान बेसिक क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें ये दे रखा है कि आशा और मीरा की कुल आय 40,000 रुपये है और आशा और मीरा की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आशा और मीरा की कुल आय कितनी है, 5:3 है। तो देखो इधर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास दिया क्या है। हमें ये दे रखा है आशा और मीरा की कुल आय 40,000, आशा और मीरा की कुल आय 40,000, तो 40,000 आशा और मीरा की है। ठीक है ना। आशा प्लस मीरा की कुल आय 40,000 है। तो आशा प्लस मीरा, तो आशा प्लस मीरा, भैया रेशियो पे हम खेलेंगे। हमें ये देखना होता है कि हमारे पास किस किस का है, उसी के अकॉर्डिंग हम रेशियो पे खेलते हैं। तो आशा और मीरा का रेशियो 5:3 है। तो आशा और मीरा का सम 40,000 है, योग 40,000 है। तो आशा और मीरा का योग कितना होगा, 8। आशा और मीरा का योग 40,000, तो आशा और मीरा का योग 8। तो 8 बराबर 40,000 के। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5,000। 1 बराबर कितना होगा, 5,000। उसने पूछा है मीरा की आय, तो मीरा की कितनी है, 3। तो 1 बराबर 5,000, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 गुणे 5,000। भाई समझ में आ गया कि नहीं। आशा और मीरा की कुल आय 40,000, तो आशा और मीरा की कुल कितनी है, 8। तो 8 बराबर 40,000 के। तो 1 बराबर यही तो होगा 40,000 बट्टे 8। तो 8 का भाग 40,000 में दिया तो 5 बार गया, तो 1 बराबर 5,000। किसकी पूछी है, मीरा की। तो मीरा की कितनी है, 3। 1 बराबर 5,000, तो 3 बराबर कितना हो गया, 15,000। ये हमारा आंसर होगा। तो ये मीरा की कुल आय आ गई। हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोला ए तथा बी के वेतन का अनुपात 4:1 है तथा उनके वेतन का अंतर, उनके वेतन का अंतर 15,000 रुपये है। तो बी का वेतन ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसने ये बोला है कि ए और बी के वेतन का अनुपात, उनकी सैलरी का रेशियो 4:1 है। तो देखो इधर इनके सैलरी का रेशियो दे रखा है, फिर कह रहा है कि ए और बी की आय के बीच, मतलब वेतन के बीच अंतर 15,000 रुपये है। ए और बी के वेतन के बीच अंतर कितना है, 15,000। तो अब हम सीधे रेशियो पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे, सीधे रेशियो पे।
तो देखिए इधर ए और बी के बीच अंतर 15,000 है, तो ए और बी के बीच में अंतर कितना है, 4 और 1 में अंतर 3, तो 3 बराबर 15,000। देखिए इधर ए और बी का अंतर 15,000 है, तो हम ए और बी का ही अंतर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर, तो ए और बी का अंतर लो, तो 4 और 1 में कितने का अंतर, 3, 3 बराबर 15,000, तो 1 बराबर 15,000 बटे 3, तो 3 का डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 5,000। अब उसने आपसे पूछा है कि बी का वेतन बताओ, तो बी का वेतन कितना है 1, अगर ए का पूछता तो 4 बराबर निकालते, तो 1 बराबर 5,000 है। अगर आपसे कहता कि ए का वेतन जब 1 बराबर 5,000 है तो 4 बराबर क्या होगा, 4 बराबर 4 इंटू 5,000 किसके, 20,000 के। तो ए का वेतन, ये बी का पर पूछा तो ए का ही था, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि नहीं है, ओके। बात समझ में, देखो उसने बोला था कि ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर 15,000, तो हम ए और बी का अंतर लेंगे। ए और बी का योग होता है 15,000, तो ए और बी का योग लेते, ए का आय होती तो ए का लेते, बी का होती तो बी का लेते। तो बड़ा आसान है, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको समझा रहा हूं, बेसिक पूरे बेसिक से लेके चल रहे हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन अगर आपसे ये कह रहा है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 4:1 है, तथा ए का वेतन 12,000 रुपए है, तो ए तथा बी का कुल वेतन ज्ञात कीजिए, कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमें इसमें खेलना है, सॉल्व करते हैं। देखो तरीका समझो रेशियो को सॉल्व करने का क्वेश्चन। अब यहां पे इसने बोला है कि ए का वेतन 12,000 रुपए है, ए का वेतन कितना है 12,000, और ए और बी के वेतन का अनुपात 4:1 है। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर 4:1, एंड इफ द सैलरी ऑफ ए इज 12,000 रुपीज, फाइंड द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कुल आय कितनी होगी, मतलब कुल वेतन कितना होगा। तो देखिए इधर, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। ए का वेतन 12,000 है, तो हम ए का ही पकड़ेंगे, तो ए का कितना है 4, तो 4 बराबर कितने के 12,000 के। हमें सीधा रेशियो पहुंच जाना है कि जिसका हमारे पास जो दे रखा है उसी के पास हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए इधर हमने बोला कि ए का वेतन 12,000 है, और ए का अनुपात कितना है 4, तो 4 बराबर 12,000, तो 1 बराबर कितना होगा 12,000 बटे 4, तो 4 तिया 12, तो 1 बराबर 3,000 के। अब उसने पूछा है, अब यहां पे पहुंचना है हमको, पहले हमें 1 इक्वल टू वैल्यू निकालनी होती है। बात समझ में आ रही, फिर से समझो। ए का वेतन 12,000 दे रखा है, तो हम ए का ही रेशियो पकड़ेंगे। अगर दोनों का योग दे देता तो दोनों का योग कर देते, अंतर दे देता तो दोनों का अंतर ले लेते। तो आपसे जैसे कहेगा वैसे आपको चलना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ए का वेतन 12,000, तो हमने ए का पकड़ लिया, 4 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 12,000 बट्टे 4, तो 3,000 आ गया। अब उसने आपसे पूछा है कि ए और बी का कुल, अब पूछा है, पूछने वाली बात पे आ जाओ, तो ए और बी का कुल पूछा है ना उसने, टोटल कितना वेतन होगा, तो ए और बी का टोटल कितना हो गया 5, तो 5 बराबर कितना होगा 5 इंटू 3,000, तो बोले तो आंसर कितना आएगा 15,000। तो ए और बी का कुल वेतन आ गया। हमने 1 इक्वल टू वैल्यू निकाल ली। अब यहां पे 1 इक्वल टू निकाल ली, टोटल कितना पूछ रहा है 5, तो 5 इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 3,000, दैट्स माई आंसर, दैट इज 15,000। तो आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा क्वेश्चन आपसे कि शीला की मां तथा शीला की
आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, का अनुपात 6:5 है, 5:2 है, तथा शीला की आयु का 2 गुना 80 वर्ष है। तो शीला की माँ की, किसकी माँ की? शीला की माँ की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी माँ की? शीला की माँ की आयु ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन says that in English, question 4th is Sheila's mother and the age of Sheila's mother and Sheila's are in the ratio of 5:2, and if the twice of the Sheila's age is 80 years, find the age of Sheila's mother। तो किसकी? शीला की मदर की एज ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? तो देखिए इधर, अब हमें क्वेश्चन को रेशियो में देखना है। देखो कैसे बड़ा आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बड़ा आराम से कर सकते हो जी। जैसे किसकी माँ की, देखो शीला की माँ की और शीला की माँ का अनुपात 5:2 है। अब उसने बोला है कि शीला की माँ की आयु का 2 गुना 80 वर्ष है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखा तुमने? शीला की माँ की आयु का 2 गुना 80 वर्ष है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इधर, बड़ा आराम से खेल खेल सकते हैं, बस आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो शीला की माँ की कितनी है? 5, 5 का 2 गुना 10, तो 10 बराबर 80 वर्ष, तो 1 बराबर 8 वर्ष आ गया। अब किसकी पूछ रहा है? शीला की माँ की। अरे शीला की नहीं, सॉरी, शीला की माँ की तो हमारी दे रखी थी, एंड सॉरी शीला की दे रखी थी, माँ की कहां? शीला की आयु का 2 गुना 80 वर्ष है जी। देखो इधर, शीला की आयु का 2 गुना, तो शीला की आयु कितनी है? 2 का 2 गुना 4, तो 4 बराबर 80 वर्ष। भाई शीला की कितनी दे रखी है? 2। बात समझ में आ गई? शीला है शीला, ठीक है। शीला की आयु का 2 गुना 80 है, तो शीला की आयु का 2 गुना, तो शीला की आयु का 2 गुना 80 है, तो शीला का कितना है? 2, तो 2 का 2 गुना 4, तभी तो 4 बराबर 80 के होगा। किसके बराबर? 4 बराबर। तो शीला का 2 गुना 80 वर्ष है, तो शीला का ही पकड़ लो। किसका पकड़ोगे? शीला का। शीला का कितना है? 2, तो 2 का 2 गुना 4, 4 बराबर 80 वर्ष, तो 1 बराबर कितना आएगा? 20 वर्ष। किसकी पूछ रहा है? शीला की माँ की। तो शीला की माँ की कितनी है? 5, तो 1 बराबर 20 वर्ष, तो 5 बराबर 5 × 20 बोले तो 100 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। बस देखो, तुम्हें जो दे रखा है उसी को समझो, है ना, उसी पे आपको काम करना है। तो आई होप कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना मजा आ रहा होगा करने में। कुछ था इसमें, शीला की आयु का 2 गुना, तो शीला का 2, 2 का 2 गुना 4, 4 बराबर 80, 1 बराबर 20। शीला की माँ की पूछ रहा है, तो शीला की माँ की कितनी है? 5, 5 बराबर कितना हो गया? 5 × 20 बोले तो 100 ईयर्स। तो आई होप कि आपको बात क्लियर होगी, ठीक है ना? बात समझ में आ रही होगी आपको मेरी। अब अगले क्वेश्चन बात करते हैं ना। कितना आसान क्वेश्चन था जी। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो इधर, हम तो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि लाइव शुरू हो जाए हम कैसे, फिर देखिए आपको 4-4 घंटे क्लास दे दें। भगवान से काम ना करो कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए कि मैं लाइव शुरू कर लूँ, ठीक है ना। अब ऐसा मत कहिए गौरव सर के अंदर कोई कनेक्शन आ जाए एयरटेल का, गौरव सर खुद अपना कनेक्ट कर लें, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो देखिए इधर अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वेश्चन बड़ा इजी है। किस किस का? जैसे कि कहता है मोहन तथा मोहन की बहन की, मोहन तथा मोहन की बहन की कुल बहन की आय का अनुपात,
कि आय का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। ठीक है ना। अब वो कहता है कि मोहन की आय का, यदि मोहन की आय का 3 गुना तथा मोहन की बहन की आय का 2 गुना के बीच अंतर 15,000 रुपए है, तो उनकी आय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, टोटली हिंदी। ओके, आई विल टॉट यू इन टोटली हिंदी। देखिए, बड़ा आसान, बड़ा पेचीदा क्वेश्चन नहीं है, आप इसमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये कहता है कि द इनकम ऑफ मोहन एंड मोहन सिस्टर्स are in the ratio of 3:2 if the thrice of the income of Mohan and the difference between thrice of the income of Mohan and twice of the income of Mohan's sisters are 15,000 rupees. Find the difference between their income. ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे हम लोग। स्टार्ट नाउ, लेट्स सी। देखिए इधर, मोहन और मोहन की बहन, मोहन सिस्टर, अरे सिस्टर तो समझते हो, बहन को कहते हैं। मोहन और मोहन की बहन की आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। अब उसने बोला कि मोहन की आय का 3 गुना मोहन की बहन की आयु के 2 गुने के बीच अंतर 15,000 रुपए है। कितना है? 15,000 रुपीज है ना। कितना आसान है जी, बड़े आराम से खेलेंगे। तो देखिए इधर, मोहन की बहन की 2, मोहन की 3, तो मोहन, अब देखो इधर, जो हमारे पास दे रखा होता, पहले इतना बना लो जो दिया है उस क्वेश्चन के अंदर, जो दे रखा है उसी को उसी के फॉर्मेट में हम रेडी कर लेंगे। तो मोहन की 3 गुना, तो मोहन का 3 है, 3 का 3 गुना 9, और मोहन की बहन का 2, 2 का 2 गुना 4 बराबर 15,000। अरे मोहन की आय का 3 गुना, मोहन का, तो रेशियो पकड़ना सीधे, क्या पकड़ोगे? रेशियो। मोहन का 3 गुना कितना होगा? 9। मोहन की बहन का 2, 2 का 2 गुना 4, तो अंतर कितना होगा? 5, 5 बराबर 15,000 के, तो एक बराबर वैल्यू कितनी होगी? 15,000 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, तो 3,000 रुपए आ गए, 1 = 2। अब उसने बोला है कि मोहन, तो उनकी आय के बीच अंतर, तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर इनकम, तो अंतर कितना है? 1, तो 1 बराबर 3,000 के। तो दोनों में अंतर आ गया, मोहन और मोहन की बहन की आय के बीच अंतर, ये हमारा आंसर होगा। तो कितना इजी है, बड़े आराम से आपने क्वेश्चन को कर लिया है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इधर, तो आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहेगा है। अब इधर देखिए वो कहता है यदि, देखो यदि ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात 5:3:2 है। कितना है? 5:3:2 है। अब वो कहता है यदि तथा ए के वेतन का 1/5 भाग तथा सी के वेतन का 2 गुना के बीच अंतर
बीच अंतर 12,000 रुपये है तो बी के वेतन का तिगुना तथा सी के वेतन के 2 गुने के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा सुशील क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखो इधर बड़ा इजी है। हमें सबसे पहले रेशियो देखना है कि रेशियो हमारा क्या दे रखा है। तो पहले रेशियो पहुंचते हैं जी। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात कितना है? 5, 3, 2 है। कितना है? 5, 3, 2 है। अब ये कहता है यहां पे कि ए के वेतन का 1/5। तो ए के वेतन का मतलब होता है गुणा। ए के वेतन का 1/5। तो एक का मतलब क्या होता है? गुणा। ये आप सब लोग जानते होंगे। का, की, के का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना? ये बात आप सबको पता है। ए के वेतन का 1/5, सी के वेतन का 2 गुना, तो सी के वेतन का 2 गुना के बीच अंतर कितना है? 12,000 रुपये है। कितना है? 12,000 रुपये है। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी इतनी। अब हम लोग क्या करेंगे उसमें? अब हम सीधे रेशियो पे जाएंगे। हमारे पास दे रखा है, अब हम रेशियो पे जाएंगे। तो ए का 1/5, तो 5 का 1/5 निकालना। 5 का 1/5 यहां कर लो। ये ए का 5 है तो रख दिया 5, तो 1/5 निकालेंगे। 5 5 कट जाएगा तो 1 आएगा। अरे 5 का 1/5, ए का 1/5 है तो 5 का 1/5 1 होगा। सी का 2 गुना, सी कितना है? 2, तो 2 का 2 गुना 4 बराबर 12,000 के। अब अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर कितना है? 3, तो 3 बराबर 12,000, 1 बराबर 12,000 बटे 3, तो 3 का भाग दे देते हैं तो 1 बराबर 4,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब उसने बोला है कि b का तिगुना, तो b का कितना है? 3, तो 3 का तिगुना कितना होगा? 9। भाई उसने क्या बोला है? b के वेतन का तिगुना, तो b का कितना है? 3, 3 का तिगुना कितना होगा? तिगुना मतलब समझते हो? 3 गुना, थ्राइस किसी का कर देते हैं। तो 3 का 3 गुना कितना हो गया? 9। अब c का 2 गुना, c का 2 है, c का 2 गुना कितना होगा? 4। तो अब इसमें बोला के बीच अंतर, तो भाई b का तिगुना, 3 का 3 गुना 9, c का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना 4। अब अंतर, तो 9 और 4 में कितने का अंतर? 5, तो 1 बराबर 4,000, 5 बराबर 20,000। ये मेरा आंसर आ गया। तो आंसर कितना आएगा? a का तिगुना और b के 2 गुने के बीच अंतर कितना होगा? 20,000 आ गया। a का तिगुना, सॉरी b का तिगुना और c के 2 गुने के बीच अंतर कितना आएगा? 5, मतलब 20,000। तो b का तिगुना, 3 का 3 गुना 9 और c का 2 गुना, c का 2 है, 2 का 2 गुना 4। अंतर 9 और 4 में कितने का अंतर? 5, तो 1 बराबर 4,000, 5 बराबर, भाई 1 बराबर 4,000, तो 5 बराबर कितना होगा? 1 4 इंटू 5 बोले तो 20,000। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कितना आसान, कितने इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है कि किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या 3:5 में बढ़ा दी जाए
तथा उनका वेतन तथा वेतन में 5:2 में कमी कर दी जाए तो फैक्ट्री की कुल आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुल आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर increased in the ratio of 3:5 and the salary are decreased in the ratio of 5:2. Find the total salaries of a total income of factory. ठीक है ना, इनकम बतानी क्या होगी, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखिए कि कर्मचारी पहले 3 से अब से कितने हो गए 5, ये कर्मचारियों का रेशियो है। भाई पहले कर्मचारी कितने थे 3 से कितने हो गए 5, तो कर्मचारी तो बढ़ रहे हैं ना, 3 से 5 हो गए। वेतन पहले मिलता था 5, अब मिल रहा है 2, तो 5 से वेतन कितना हो गया 2, कम हो रहा है वेतन, 5 से 2 हो गया। ये वेतन का अनुपात है। किस चीज का, वेतन का। भाई पहले वेतन मिलता था 5 से अब कितना मिल रहा है, वेतन कम हो रहा है। आप वेतन का मतलब समझते हैं ना, किसी एक आदमी का वेतन। वेतन मतलब क्या, एक आदमी का। जैसे मैंने आपसे कहा कि फलानी बस का किराया 2 रुपए है, तो वो एक यात्री का है ना, एक पैसेंजर का है। मैंने बोला फलाने फ्लैट का किराया 10,000 रुपए है, तो एक फ्लैट का किराया 10,000 है। वेतन फैक्ट्री कितने रुपए किलो है या कितने रुपए आलू है, तो 1 किलो आलू का दाम, तो वो 1 यूनिट की चीज, 1 यूनिट की कीमत होती है। तो वही बात है, वेतन एक आदमी का होगा ये। भाई पहले कर्मचारी 3 से कर्मचारी बढ़ा दिए 5, वेतन पहले मिलता था एक कर्मचारी को 5, अब मिलने लगा 2। तो देखते हैं, एक आदमी को पहले, आदमी थे 3 और एक आदमी को पहले वेतन मिलता था 5। भाई एक आदमी को वेतन 5 मिलता है, तो 3 आदमियों को वेतन कितना मिलेगा, 3 × 5। भाई आप खुद बताइए, अगर एक आदमी को सैलरी 4,000 मिलती है तो 5 लोगों को कितनी मिलेगी, 20,000। तो वही फंडा है, पहले वेतन मिलता था एक आदमी को 5, तो 3 लोगों को कितना मिलेगा, 15। अब आप ये कहोगे सर एक बात बताओ, आपने एक आदमी कैसे मान लिया वेतन। भाई एक बात बताओ, वेतन का मतलब ये होता है कि एक आदमी को, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं फलानी बस का किराया कितना, फलानी ट्रेन का इतना है किराया है, तो आप ये तो समझोगे ना एक यात्री का है। अब ये थोड़ी कि सब यात्री का एक ही का मानोगे ना। तो वही चीज है, एक आदमी को वेतन 5 मिलता है तो 3 को कितना मिलेगा, 15। एक आदमी को अब कितना वेतन मिल रहा है, 2, लेकिन अब आदमी कितने हो गए, कर्मचारी कितने हो गए, 5। तब एक को 2 मिल रहा है तो 5 को कितना मिलेगा, 5 × 2। तो रेशियो कितना आएगा, 5 × 15, 5 दूनी 10। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो कुल व्यय का, कुल आय का ये अनुपात आ गया। तो 5 × 15, 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर होगा 3:2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चन की बात क्लियर होगी। हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम समझिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको, हर क्वेश्चन एक रिलेटेड है एनटीपीसी के एग्जाम से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये कह देता, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दूं यहां पे, तो आप लोग उसे कैसे करेंगे। जैसे कि मैं आपसे कह देता कि यदि कर्मचारियों की संख्या 2:5 में बढ़ा दी जाए तथा वेतन 7:2 में कमी कर दी जाए, तो फैक्ट्री को 16 लाख
मतलब 16 करोड़ का होता है, करोड़ का मुनाफा होता है। तो कंपनी के या फैक्ट्री का प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान है, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, हाउ, बड़ा इजी है। देखो उधर उसी तरीके से, तो पहले आप ये देखेंगे कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। पहले कर्मचारी कितने थे, 2, बढ़ा के कितने कर दिए, 5, है ना। अब वेतन की बात करें तो पहले वेतन मिलता था 7, लेकिन अब वेतन कितना मिल रहा है, 2। आदमी को वेतन मिलता था 7, कर्मचारी थे 2। देखिए सर, तो कर्मचारियों का अनुपात तो 2:5 है और वेतन का अनुपात 7:2 है। तो व्यय कितना है, तो व्यय निकालना, जब एक आदमी का वेतन 7 है तो 2 आदमियों को कितना होगा, 14। अब वेतन एक आदमी को मिल रहा है 2, तो 5 को कितना मिलेगा, 10। तो व्यय का अनुपात ये हो गया। तो कंपनी को जो मुनाफा हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 16 करोड़ का। तो देखिए इधर पहले कंपनी का खर्चा हो रहा था 14, अब हो रहा है 10, तो कितने का फायदा हो रहा है, 4। तो 4 बराबर 16 करोड़, 1 बराबर 16/4 करोड़। तो 1 बराबर कितना आ गया, 4 करोड़ के। ठीक है जी। पर उसने प्रारंभिक व्यय पूछ रहा है, प्रारंभिक कितना है, 14। तो 1 बराबर 4 करोड़, तो 14 बराबर 14 × 4, तो 14 चौका 56 करोड़। अब कुछ लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 का पाड़ा पढ़ेंगे, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56 है ना, तब बताएंगे। तो कितना हो गया, 56 करोड़। तो मैंने आपको टेबल की एक ट्रिक बताई थी, वो देख लीजिएगा, पड़ी हुई है। तो देखिए 56 करोड़ ये प्रारंभिक मुनाफा हो गया, सॉरी प्रारंभिक व्यय। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आप हर क्वेश्चन को बड़े बारीकी समझिए, बड़ा मजे से समझिए, मजा आएगा करने में। मेरी पूरी कोशिश है यार, मैं लाइव शुरू हो जाऊं जिससे आपको पूरा दे सकूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, मैं इतना देखता हूं, बहुत ही 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं, संदीप है, विवेक है, एंड जो गौर करते मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट पता लगता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, और भी करें। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चलता हूँ, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लेकिन हो सके तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तब और मज़ा आएगा, हैं, ठीक है कि नहीं है। अच्छा चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।